आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड में अरबों के घोटाले के बाद मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में दिल्ली की करबला शाह मर्दा में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, घोटाले का ये बहुत बड़ा मामला बताया जा रहा है। मौलाना जवाद का एक करीबी बहादुर अब्बास, जो अंजुमन हैदरी का महासचिव है, उस पर इस घोटाले का आरोप है। बताया जाता है कि वो पिछले कई साल से मनमानी कर रहा है और उसने करबला शाह मर्दा के हिसाब किताब में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इस घोटाले का पर्दाफाश अंजुमन के एक अहम पदाधिकारी मोहम्मद लाडले ने किया है। उन्होंने न सिर्फ विरोध किया है बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी मौलाना कल्बे जवाद को कई साल से है, लेकिन वे आँख मूंद कर बहादुर अब्बास का समर्थन कर रहे हैं। बताया जाता है कि ऐसा करने में उनका अपना स्वार्थ है। इससे पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन ने करोड़ों के घोटाले को लेकर आवाज़ उठाई थी और उन्होंने करबला में हो रहे करोड़ों के घोटाले के लिए मौलाना कल्बे जवाद को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब अंजुमन हैदरी के उपाध्यक्ष ने इसका भंडा फोड़ कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई कार्रवाई न की गई तो वे पुलिस और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस घोटाले को लेकर कई साल पहले यासूब अब्बास ने भी कमेटी के जिम्मेदारों से हिसाब किताब मांगा था, लेकिन उन्हें डरा और धमका दिया गया था। इस घोटाले को लेकर हमने अंजुमन हैदरी के उपाध्यक्ष मोहम्मद लाडले से बातचीत की। सुने उनके साथ हुई बातचीत के अहम अंश। अभी देखिए, मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब से बात कर रहा हूँ। होता मैं जाऊँगा ही, जैसे जो होगा। देखिए, इन हालातों में कोई शरीफ आदमी अंजुमन में रहना पसंद नहीं करेगा। ये बताइए लाडले साहब, मौलाना कल्बे जवाद इसके सारे गलत कामों पे पर्दा क्यों डालते हैं? उनको तो सब इतने बार लोगों ने उठाया। ये मौलाना को इसमें अदल से काम लेना चाहिए। जो मैंने बातें बताई, मेरा कोई ज़ाती मफाद तो इसमें है नहीं। मौलाना को अब इन मामलों में जो हम आगाह कर रहे हैं, तो अब मौलाना को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि आपने वो सब चीजें पकड़ी, आप हो तो आपने पकड़ा। जो लेमैन है, जिसको कुछ पता ही नहीं, वो एक अंडा खा के चुपचाप बच जाता है। हाँ, अब मौलाना इसमें खामोशी इख्तियार करते हैं तो गलत बात है। मौलाना को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मौलाना को भी चाय अंडा खिला दिया जाता है ना, तो मौलाना को आप सारी चीजें एक एक करके बताइए। हाँ ना, तो मैं मौलाना को आपके जरिए बता तो रहा हूँ और भी बताऊंगा मैं मौलाना को। मौलाना से मैंने राब्ता कायम करना चाहता, रात कई बार फोन किया, मौलाना ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही और हक बजानिब कर रहा हूँ। साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने मौलाना का खर्चा नहीं देखा और दूसरे खर्चे नहीं देखे, उसके बाद भी आपने लाखों की चोरी जो हो सकती है वो पकड़ ली है आपने। जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको एक गड़बड़ी झलक ही रही है ना आपके सामने। देखिए, ये भैंस की दुखती भी जो मेरे हाथ में आई है, और ये मैं बहुत करीब पहुंच गया था और भी बदउनवानियां पकड़ने के, पर इन्होंने उससे पहले मेरा टर्मिनेशन कर दिया। अभी 2 ही तो मीटिंग हुई थी, कल तीसरी मीटिंग थी, मैं शरीक नहीं था। और इनके रिसोर्सेज देखिए, नर्सरी तो है और क्या है, और ये गुल्लक है। अब बताइए, गुल्लक का पैसा, ये गुल्लक खुली थी, मैं बताता हूँ आपको, और अभी तक उसका पैसा वहाँ पे बैंक में नहीं पहुँचा है। ये सेल जो होती है रोजाना की, उसका पैसा डे टू डे जमा नहीं करते हैं। ये अपने जाती में अपने कारोबार में लगा लेते हैं। गोलक खुली थी जिसमें पैसे निकल के आए थे ये,
तो ये सब ऐसे मामला है मेरे भाई। अब मैं बताइए मैं क्या, मेरे साथ देने वाला कोई है ही नहीं। कितने पैसे निकल के आए थे आपके साथ? 14,66,000 रुपए। ये बैंक में नहीं जमा हुए? क्योंकि अकाउंट का मामला है, हमें 200 साहब देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये जो डेली रूटीन में जो है वो सेल होती है, उसका भी पैसा बैंक में जमा होना चाहिए आपके? हाँ, डे बाई डे होना चाहिए, पर उसको काफी दिनों तक ये रखे रहते हैं वो तो और उसको जमा अपने जाती मफाद में, अपने कारोबार में उसे खर्च करते हैं। तो लाखों और करोड़ों में होगा। नहीं तो मैंने देखिए सफदर साहब ये कहा था एक बजट बनाओ, उसमें एक हेड बनाओ, दरगाह का एक्सपेंडिचर है, रिपेयर है, पेंटिंग है, लेबर के अखराजात है। बताओ, जो खुदाम हमारे 15,000 रुपए मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हैं उनको। अच्छा, मिनिमम वेजेस आजकल 18,000 रुपए है, उन्हें बेचारों 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। अच्छा, दूसरी देखिए ऐसा हुआ शुरू में, एक और मैं बताता चलूं मुड़िया, जब नर्सरी कायम हुई जी तो हमने ये सोचा कि कुछ लोगों को का बिजनेस प्रमोट किया जाए इसके अंदर। तो एक जानछट में एक अब्बास साहब हैं, नवाब साहब, वो एजुकेशन भी आया करते थे। तो हम 5 लोग ऐसे मिलके, मैं था, रईस अब्बास साहब थे, शहजाद साहब थे, जामी था, हम उनकी नर्सरी में गए। हमने उनसे 5 या 6 लाख रुपए के 5 आदमियों ने क्रेडिट में पौधे ले लिए। बहुत पैसा नहीं था, नर्सरी शुरू हुई थी। उन्होंने पौधे बेचारों ने हमारे कहने से दे दिए। तो इसने क्या किया बहादुर ने, उनके बिल में से कम 1.5 से 2 लाख रुपया कट किया और 6 महीने के बाद पेमेंट रिलीज किया। वो बेचारे रोते रहे कि भाई मेरा तो छोटा बिजनेसमैन हूँ। फिर दूसरा, हम अपने ताल्लुकात पे नर्सरी गजरौले में सियाली एक जगह है, वहां से पौधे लेके आए, क्योंकि जामिया में वहाँ सप्लायर था, उससे भी हमने क्रेडिट में लिए। इसने उसके साथ भी ये जुल्म किया कि उनका तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए बिल में से काट दिए जो रेट अप्रूव थे, और 6-7 महीने पेमेंट लेट किया। फिर एक शिया लड़के थे भूषण वगैरह यहाँ के मुजफ्फरनगर के, उनको उन्होंने से भी हमने खरीदे पौधे। ये इब्तदाई का बता रहा हूँ मैं, जब शुरू हुई थी, इसने उनका भी बिल काट दिया, क्योंकि इसकी इंटेंशन ये रहती है कि अपने बिरादरी के लोगों से हम सामान लेंगे तो हमारा मफाद पीछे रह जाएगा, इसका जाती मफाद। तो इसने उन लोगों को रफू चक्कर कर दिया। बाकी राम गोपाल और पठाने खान और शफू खान उनसे अपने खरीदता अपनी मर्जी से। जुल्म को ये इसका। हाँ हाँ, तो ये सब जानकारी, ये सब पूरा कॉकस है, इनका कॉकस है पूरा। अब इसमें इनको मेरा वजूद खलता था कि एक आदमी है जो पढ़ा लिखा है, बरादरी में इज्जत से पहचाना जाता है, और इसने हमारी नफ्स पे हाथ रख रखा है। ताले साहब, एक चीज मुझे बताइए, यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। अगर आपको इतनी बड़ी जगह में नर्सरी चलाने के लिए फुल फ्लेज तरीके से दे दिया जाए, तो आप महीने में कितनी आमदनी करवा सकते हैं? देखिए सफदर साहब, मैं एक बात बीच में भूल गया। मैंने मीटिंग में प्रपोजल ही रखा 2-3 साल पहले कि ये जगह इतनी है करबला के अंदर, इसे हमें हम इसमें खुद पौधे, हम मीन अंजुमन के प्लेटफॉर्म से, नॉट माई सेल, मुझे अपना जाती मफाद कुछ नहीं। मैंने कहा जो हम बाहर से खरीद रहे हैं पौधे, वो हम यहीं पैदा कर लेंगे। उसमें जो हम 100 रुपए का ला रहे हैं, हमें 50 रुपए का बैठेगा यहाँ पे, बिकेगा इतने पैसों का, तो हमारा और अंजुमन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी जी जी। तो उसे भी मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ये इन्हें खरीदने में इनकी दिलचस्पी है, कमाने में दिलचस्पी है। उन्हें नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने भाई मैं खामोश हो गया। अच्छा सफदर साहब, जो आपने सवाल किया, ये जगह जो है असल में इन्हें सेल काउंटर मिला बहुत अच्छा वाला, ये नाम राजधानी नर्सरी का, VIP एरिया में है ये नर्सरी। तो यहाँ ये 1 के 2 पैसे वसूल करते हैं, डबल रेट पे बेचते हैं, तो इनका रेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। सेल है यहाँ की 1 से 1.5 लाख रुपए, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम, फ्लक्चुएशन होता रहता है। हाँ, 70-80 हजार रुपए पर डे की आमदनी 30-40% तो बढ़ी जाएगी। टेक्निकल एडवाइस मेरी हमेशा में से तो मौला की चीज है, बहादुर अब्बास के घर के कोई मिल्कियत तो यही है। जो खुदबुर्द हो रहा है अभी बाद में क्या है, इसके इतने वो क्लाइंट्स आते हैं बहादुर के, 5 बजे जो सनसेट के बाद नर्सरी बंद हो जाती है, फिर उसके बाद दूसरा दफ्तर शुरू होता। इसके मिलने वाले, इसके क्योंकि ये वकील भी है, प्रॉपर्टी का काम भी करता है, इसके साथ जामी रहता, जामी का उसका काम है कमीशन का। तो ये सब बैठे रहते हैं देर रात तक, 11-12 बजे तक। एक आदमी बिजी रहता किचन में, माली, उसकी तनख्वाह जाती है यहाँ से 18,000-20,000, फिर अखराजात होते हैं, बहुत सारी चीजें। हम बस क्या बताऊं मैं, मतलब मेरा दिल बहुत दुखी है। इनकम को
50 लाख तक पहुंचा सकते हैं। उसमें ये है कुछ और पैसा और बढ़ाते रहो, अब इसमें निकालते रहते हैं ये लोग, जितना माल ज्यादा होगा उतना माल बिकेगा। ये है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद साहब को पूरे मामले पर देखना चाहिए, क्योंकि वो हेड हैं। हाँ, देखना चाहिए, चीफ पर्सन है और हमारी इस नई बात को उसने सुनना चाहिए, आदमी करना चाहिए। अगर उनकी नाक के नीचे ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं तो ये पूरी कौम की बेइज्जती है, उनकी भी बेइज्जती है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई मामला अच्छे नहीं है, साफ सुथरे बिल्कुल। जो मतलब धुंधलापन है, तो ये धुंधलापन यहाँ से हटना चाहिए। नहीं तो मौलाना के मद में 50 लाख रुपया मौलाना कल्बे जवाद के ऊपर खर्चा कर दिया गया, ये बताया जाता है। उनको कोई एतराज नहीं होता है। इतना नहीं होना चाहिए। मौलाना आते जरूर है वहाँ पे, मौलाना आते हैं अंजुमन काम से, अपने काम से, उनके लिए वहाँ पे रहने का उसका इंतजाम अंजुमन ने कर दिया है। और कौन खर्च करता है? सेक्रेटरी खर्च करता है, अहमद दो साहब पैसे खर्च करते हैं, वो हमारी इल्म में नहीं है। देखिए, हम किसी में ऐसे अच्छी बात नहीं करेंगे कि जो जिसका पूरे अकाउंट्स पे हाथ है वो भी उनकी गंदगियों को जो है अपनी जेब में रखे हुए कहीं बाहर नहीं। हाँ, वो पूरा अकाउंट में अहमद डोसा साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, एक जाहिर अब्बास साहब हैं, वो इंटरनल ऑडिटर हैं, और जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास जो है वो बहुत दिनों से है, ये इसे छोड़ना नहीं चाहता। इनके अपने मफाद इससे जुड़े हुए हैं, इन अंजुमन से कोई ताल्लुक नहीं है। कितना कोई बदनामी कर दे अंजुमन की, कितना कोई अंजुमन पे कल्बे जवाद साहब पे कीचड़ उछाल दे, इनकी तरफ से कोई यूं है ना। तो ये तो बहादुर अब्बास ना तो अपने वतन जा सकता है अब्दुल्लापुर, ना ये धौलडी जा सकता अपने ननिहाल, ना ये अकेला शाही मर्दा में आ सकता है। इनने सबको दुश्मन कर दिया। देखिए, शाही मर्दा के अंदर जो मकामी लोग रह रहे हैं, उनका अंजुमन पे बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने दरगाह को बचा के रखा। इनने सबको दुश्मन कर दिया। कभी किसी का पानी काटता है, कभी किसी की बिजली काटता है, कभी किसी को जेल भिजवा देता है, झूठे इल्जाम लगा के FIR करा देता है। इनने बहुत परेशान कर रखा। इसके सगा भाई इससे परेशान है, कतई रहम करता है, सलाह रहम नहीं है इसके दिल के अंदर। कतई रहम के करने वाले के लिए मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का हदीस है कि उसे दोस्त भी मत बनाओ। तो जब वो अपने कराबत, ये सगे भाई का ना हुआ तो ये किसका होगा? ये सगे खालाजाद भाइयों का ना हो तो जेल भेज दिया इन्होंने पप्पू को। कोई उन्हें बेचारी डकैती कोई करी थी अब्बास पप्पू ने, किसी ने ये ऐसा जुल्म करता है, तो बस अल्लाह इसको इसका बदला देगा इंशाअल्लाह ताला। लाले साहब, आपने जो बातें की हैं, हमारे ख्याल से ये सब वाजिब बातें थी जो आपने उठाई हैं, और 200% वाजिब बातें हैं। मैं हल्फ से कह दूंगा सर उठा करके। नहीं, जब आप इज्जतदार हैं तो आपकी बात को कौन सुनेगी? अभी तक लगता था जब सरफराज साहब बोलते थे या दूसरे। अब इसका कहना क्या है सफदर साहब? सरफराज मेरे शागिर्द है, मैंने सरफराज की जामिया में पढ़ाया BEd में। तो मैं सरफराज साहब से मत मिलो, अजर रजा साहब से हाथ मत मिलाओ, रईस साहब से याद मिला, नैयर साहब से याद मिला। अरे मैंने एक मीटिंग में ये तो कहा, मैंने कहा ये तो दुश्मन को ही है भाई, हमारे भाई है, कोई ये डिफाल्टर्स है, इन्होंने क्या कहा? ये सबसे पहला चार्ज तो उनसे यही लगाया। नहीं तो क्या आप सरफराज वगैरह जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने साल से? नहीं, सरफराज साहब की मेहनत को हम सहारते हैं बिल्कुल। उन्होंने भी दिखाया था इसको शीशा। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप उनसे भी ये चीजें शेयर करेंगे? क्योंकि एक क्यों नहीं करूंगा? सरफराज मेरा भाई है छोटा, और मेरा शागिर्द है सरफराज, हमारी सलाम दुआ होती है। ये तो कहता है कि किसी से मत मिलो ताकि मेरे ऐब लोगों को पता चले। तो हमें हर आदमी जानता, इसका हर आदमी दुश्मन है, इसका तो साया भी दुश्मन है इसका। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरफराज वगैरह जो इतने साल से इन्हीं लोगों की, जाहिर सी बात है कि उनको पहले से जानकारी थी कि क्या कर रहा है, आपको बाद में हुई। जी, सरफराज साहब उस वक्त इनके कैबिनेट में रहे थे, तभी तो मुझे पता था, मुझे पता है, इसलिए वो पहले से विरोध कर रहे हैं। अब आपको जानकारी हो गई है तो क्या आप सरफराज साहब और दूसरे लोग जो उनके साथी हैं उनके साथ मिल बैठ के इसको उखाड़ फेंकने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई ना। जो मौला का माल खा रहा है वो सबका दुश्मन है। क्योंकि मिशन सरफराज का जो मिशन है वो यही तो था जो हमारा मिशन है जिसमें हम चले। तो जब हमारा मोटिव एक है तो उनमें कोई बात नहीं है। आपने बात की सरफराज से, जब आपका शागिर्द है
आप बता रहे हैं। मैं करूंगा, सरफराज से बात करूंगा। ये कि मौलाना के मद में इसने अभी फिर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, बता दिया है। जो देखिए, मौलाना को ये इस्तेमाल करता है, जैसे जो आज के मुसलमान इस्लाम को अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम करते हैं, तो ये मौलाना के जरिए अपनी जान बचाता है। ये नरेश वो मौलाना करता है। मीटिंग में मौलाना ने कह दिया, मौलाना ने ये कह दिया। मैंने कहा भाई मौलाना का बात हम जब मानेंगे जब मौलाना व नफ्स नफीस हमसे कहें या वीडियो रिकॉर्डिंग हो या उनकी दस्ती तहरीर हमारे पास आए, हम तेरी जबान से उनको मौलाना का कोई भी वर्डिक्ट नहीं मानेंगे। अच्छा, मौलाना को उनका नाम लेके ब्लैकमेल करता है ये? हाँ, लोगों को बचाता, मुकदमे डराता, झूठे मुकदमों की बहवे देता। मुकदमे नहीं है, जानबूझ के इतने मुकदमे इनने लदवा दिए हैं न्यूमन पे, इतने के हंसे ज्यादा, ताकि लोग ये कहेंगे हाँ का तुम ही। अभी बताइए, मुझे मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ये कि तुम परमानेंट लीगल काउंसिल को बनवा। नहीं, 50 लाख रुपया 2 साल में खर्चा हो जाए तकरीबन, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और शायद नहीं, 2 साल का तो 37 लाख समथिंग है, और 2 साल और भी है पीछे, 50-60 लाख है। 37 लाख भी तो बहुत बड़ी रकम होती है मेरे भाई। 37 लाख रुपए की रकम मामूली रकम कोई होती है? बहरहाल ये घोटाला बेहद गंभीर है। इसे लेकर सदस्यों में भी नाराजगी है। इसे लेकर हम इसकी दूसरी किस्त जल्द पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।